कौन सा बोल रहे हो आप? क्या? हेलो। जी मैम, कौन सा? क्या बोल रही मैम? हाँ बेटा, क्या बोल रहे हो आप? बोलो। मुकेश। हेलो। आवाज आ रही है? मुकेश। जी मैम। हाँ बोलो, क्या कह रहे हो बेटा? हम्म। जी कह रहे मैम, आपने कुछ शुरू में डाला था, एक ही बार सिर्फ शेयर किया है मैम उसमें। नहीं बेटा, मैंने सारे जितनी प्रेजेंटेशन जितना पढ़ाया है सब भेज दिया है। आप एक बार चेक ओके मैम। करिए। ओके मैम, हम चेक कर लेंगे। चेक करिए, ठीक। मैंने भेज दिया है बेटा। ठीक है मैम, चेक कर लेंगे। हाँ। प्रेजेंटेशन दिख रही है आप लोग को? जी मैम, ये दिख रही है मैम, स्क्रीन पे दिख रही है। बेटा ये देखिए, हम लॉजिक लॉजिक गेट फैमिली क्या होती है हमारी। तो पहले आपने लॉजिक गेट सारे पढ़ लिए हैं, क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं सारे, है ना। इसके बाद में लॉजिक फैमिली। रवि भी आ गया है। एक मिनट, मैं इसमें कनेक्ट करती हूँ। हेलो मैम, आवाज़ नहीं आ रही है। रवि, अभी मैम बोल नहीं रही हैं, इसलिए आवाज कैसे आएगी? आ रही है आवाज, आ रही है मेरी बेटा? हाँ, जी अभी मैम, आई आ है। रही है। ठीक है। तो डिजिटल लॉजिक फैमिली, देखिए बेटा, डिजिटल लॉजिक गेट्स आप सारे पढ़ चुके हो, आपको ये चीजें समझ आ गई हैं कि डिजिटल लॉजिक गेट्स क्या होते हैं, डिजिटल लॉजिक क्या होता है। ठीक है। तो अब हम एक नया टॉपिक आज पढ़ने जा रहे हैं। ये है हमारा डिजिटल लॉजिक फैमिली। अब ये डिजिटल लॉजिक फैमिली होती क्या है? तो जैसे आपको इसके नाम से ही समझ आ रहा होगा कि डिजिटल मीन्स जीरो या वन रिप्रेजेंट कर रहा होगा। लॉजिक फैमिली मीन्स कब हम जीरो, कब हम स्विच ऑन रखें, कब हम स्विच ऑफ रखें। ठीक है। जैसे कि आपको पता होगा, इसका एक गुड एग्जांपल है डायोड। डायोड कैसे काम करता है? एक स्विचिंग की तरह काम करता है। ठीक है। यस। तो वो या तो अगर वो फॉरवर्ड बायस में होता है तो वो ऑन की तरह, ऑन स्विच की तरह उनकी काम तो करता है। और अगर रिवर्स बायस में होता है तो वो
ऑफ स्विच की तरह वर्क करता है। ठीक है बेटा, तो इसमें ये जो हम डिजिटल लॉजिक फैमिलीज की बात कर रहे हैं, तो डिजिटल लॉजिक फैमिलीज में जो हम लॉजिक गेट्स किस तरीके से हम किसी जैसे हम TTL, RTL और लॉजिक जितनी फैमिलीज है या एममॉस, सीमॉस, इन सब की बात इसमें करेंगे। ठीक है, अब डिजिटल लॉजिक फैमिली होता क्या है? A group of compatible IC with same logic level and supply voltage fabricated for the performing the various gate function। ऐसी कोई आईसी जो कंफर्टेबल हो किससे? एक लॉजिक लेवल से, जिसको कि हम सप्लाई वोल्टेज दे रहे हैं और वो फैब्रिकेट हो रही है किसके लिए? वेरियस लॉजिक फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। अब ये लॉजिक फंक्शंस क्या है? लॉजिक फंक्शंस तो आपको पता है ना, लॉजिक गेट्स जो फंक्शंस करते हैं, जैसे कि और, नॉर, गेट, एंड गेट, yes, ठीक है, नॉट गेट, ये सब क्या है? ये लॉजिक फंक्शन है। तो आपको समझ आया ना कि डिजिटल लॉजिक फैमिलीज क्या होती हैं? वो ग्रुप ऑफ कंफर्टेबल आईसीज पता है ना, आईसी क्या होता है? इंटीग्रेटेड सर्किट सर्किट yes, विथ सेम लॉजिक लेवल, जिसका सेम लॉजिक लेवल हो, एंड सप्लाई वोल्टेज फॉर फैब्रिकेटेड फॉर परफॉर्मिंग वेरियस लॉजिक फंक्शंस रिफर टू अ लॉजिक फैमिलीज। ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम लॉजिक फैमिलीज कहते हैं। यहाँ तक क्लियर आई? यहाँ तक क्लियर हुआ बेटा? yes, तो आप अगर लॉजिक फैमिली की बात कर रहे हैं तो हम सेमीकंडक्टर की बात करेंगे। तो सेमीकंडक्टर में दो तरीके के सेमीकंडक्टर डिवाइसेस होते हैं, एक यूनिपोलर होता है, एक बाईपोलर होता है। यूनिपोलर मीन्स क्या होगा कि मतलब उसमें सिर्फ करंट का जो फ्लो है वो एक ही डायरेक्शन में, मतलब अगर हम ये कहें यूनिपोलर वो है डिवाइस जो कि एक टाइप का परफॉर्म करता है कोई भी सेमीकंडक्टर डिवाइस को। ठीक है, या बाईपोलर की बात करें तो बाईपोलर्स में दोनों टाइप्स की वो वर्क कर सकता है। या तो वो क्या करेगा, या तो वो, जैसे कि अगर हम बाईपोलर की बात करें तो वो दो टाइप्स के कौन कौन से हो सकते हैं? या तो वो होल्स को या इलेक्ट्रॉन्स को, दोनों को एक साथ डील कर सकता है। तो बाईपोलर और यूनिपोलर, जैसे बीजेटी जो होता है वो हमारा बाईपोलर होता है, और जो हमारा मॉसफेट हो गया, ठीक है, वो हमारा क्या होता है? यूनिपोलर होता है। ठीक है, क्लियर बेटा? अब जैसे हम बाईपोलर की बात करें तो यहाँ पे देखिए बाईपोलर का एक एग्जांपल दे रखा है, एक रजिस्टर लिया है। रजिस्टर क्या होता है? एक बाईपोलर डिवाइस होता है। तो रजिस्टर में आपको, जैसे कि आपको सबको पता ही है कि एक बेस होता है, एक कलेक्टर होता है, एक एमिटर होता है। यहाँ पे जो हमने बनाया हुआ है, ये हमने बनाया हुआ है PNP। PNP मीन्स PNP होता है, NPN होता है ना? क्योंकि यहाँ पे PNP है तो यहाँ पे क्या करेंगे? ये जो ट्रांजिस्टर है ये किस तरीके से वर्क कर रहा है? एक स्विच की तरह वर्क कर रहा है। कैसे? जब इसको हम हाई वोल्टेज दे रहे हैं, जब हम इसको हाई वोल्टेज दे रहे हैं तब ये ट्रांसमिट कर रहा है क्या? ऑन स्विच की तरह। जब इसको हम लो वोल्टेज दे रहे हैं तो ये ट्रांसमिट कर रहा है लो स्विच की, मतलब ऑफ स्विच की तरह। तो जो ट्रांजिस्टर है एज हमारे क्या हो रहे हैं? एक लॉजिक गेट्स की तरह यूज हो रहे हैं। सिमिलरली जैसे कि डायोड की बात करें तो डायोड में दो तरीके के होता है, एक होता है हमारा फॉरवर्ड बायस, एक होता है हमारा रिवर्स बायस। जो फॉरवर्ड बायस है वो ऑन स्विच की तरह वर्क करता है, जो रिवर्स बायस है वो ऑफ स्विच की तरह वर्क करता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे लिखा भी हुआ है पीएन जंक्शन क्या है? एक पीएन जंक्शन है, वो क्या कर रहा है? जब अगर फॉरवर्ड बायस होगा तो ये ऑन स्विच की तरह वर्क करेगा, और अगर ये रिवर्स बायस होगा तो ये ऑफ स्विच की तरह वर्क करेगा। ठीक है, तो इन्हीं को इम्प्लीमेंट करके हम क्या कर रहे हैं? वेरियस लॉजिक फैमिलीज को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। हमें यही तो चाहिए, या तो वो ऑफ हो या तो वो ऑन हो। तो लॉजिक फैमिली को समझने के लिए हमें पॉजिटिव लॉजिक और नेगेटिव लॉजिक या ये सारी चीजें भी पता होनी चाहिए। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है पॉजिटिव लॉजिक और नेगेटिव लॉजिक, मैं ये आपको पहले ही बता चुकी हूँ। पॉजिटिव लॉजिक मतलब क्या? कि वो लो से हाई पे जा रहा है। लो कितना है? 0 या 1 वोल्ट, और हाई कितना है हमारा? 3.5 और 5 वोल्ट। ठीक है, लो टू हाई जा रहा है, इट मीन्स ये पॉजिटिव लॉजिक है। अगर नेगेटिव लॉजिक की बात करें तो ये क्या कर रहा है?
ये हाई से लो पे जा रहा है, तो हाई क्या है हमारा, हाई अगर होगा ये नेगेटिव हो जाएगा, मतलब जैसे रिवर्स हो जाएगा, तो क्या होगा 0 और 1 जो वोल्ट होगा वो हमारा क्या हो जाएगा नेगेटिव, ठीक है। और जो हमारा 3.5 वोल्ट और 5 वोल्ट है ये हमारा लो हो जाएगा। तो इसी को हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव लॉजिक और नेगेटिव लॉजिक। क्लियर यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है रवि, मुकेश? यस मैम। जी मैम। ठीक है, तो अभी हमें 1 2 3 चीजें समझ आई। 3 चीजें कौन कौन सी, कि हमारा डिजिटल लॉजिक फैमिली होता क्या है, ठीक है। डिजिटल लॉजिक फैमिली हमारे या तो यूनिपोलर या तो बाईपोलर से बने होंगे। तीसरी चीज, ये एक पॉजिटिव लॉजिक या नेगेटिव लॉजिक को शो करता है, ठीक है। अब ये देखिए लॉजिक, जो डिजिटल लॉजिक फैमिली है ये 2 तरीके से हम इसको डिवाइड करते हैं। एक होता है हमारा बाईपोलर लॉजिक फैमिली, दूसरा हमारा होता है यूनिपोलर लॉजिक फैमिली। अब ये बाईपोलर क्या होते हैं, जैसे कि मैंने आगे बताया था कि हम इसमें बोथ या क्या बोलते हैं कैरियर जो होते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों को हम यूज करते हैं, ठीक है। यूनिपोलर हम एक ही चार्ज कैरियर को यूज करते हैं, या तो हम होल को यूज करेंगे या तो हम किसको यूज करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स को यूज करेंगे, ठीक है। तो जो हमारी बाईपोलर फैमिलीज होती हैं वो भी 2 टाइप से डिवाइड की गई है। एक हमारी सैचुरेटेड और एक होती है नॉन सैचुरेटेड। सैचुरेटेड जैसे कि मैंने यहाँ पे ग्राफ बना हुआ है, ये आपको पता है ना, ये ग्राफ जो होता है ये हमारा ट्रांजिस्टर का ग्राफ होता है कि नहीं होता, होता है ना। यस ट्रांजिस्टर के मैम। ग्राफ में हमारा क्या होता है, 3 रीजन्स होते हैं। 3 रीजन्स कौन कौन से होते हैं बेटा, एक होता है सैचुरेशन रीजन, एक होता है एक्टिव रीजन, एक होता है हमारा कट ऑफ रीजन। कट ऑफ रीजन। जो सैचुरेशन रीजन होता है, तो सैचुरेशन रीजन में जो जो डिवाइसेस काम करती हैं, जैसे यहाँ पे मैंने मार्क भी किया है, ये सैचुरेशन रीजन है। इसमें जो जो हमारे डिवाइसेस इसमें काम करते हैं लॉजिक फैमिलीज के कौन कौन से है, एक ये हमारा रेजिस्टेंस ट्रांसमिशन लॉजिक, एक है डायोड ट्रांजिस्टर लॉजिक, एक है डायरेक्ट कपल ट्रांजिस्टर लॉजिक, एक है इंट्रिगर्ड लॉजिक, एक है हमारा हाई थ्रेशोल्ड लॉजिक, एक है हमारा ट्रांजिस्टर लॉजिक, ठीक है। जैसे कि हमारा RTL जिसको कि हम रेजिस्टेंस ट्रांजिस्टर लॉजिक कह रहे हैं, तो ये RTL, DTL, DCTL, R²L और HTL, TTL, ये जो होते हैं ये सारे क्या होते हैं हमारे, ये सैचुरेशन लॉजिक में वर्क करते हैं। नॉन सैचुरेशन मतलब जस्ट उसका रिवर्स, या तो वो एक्टिव में होंगे या तो वो कट ऑफ में होंगे। तो इसका जो एग्जांपल है वो क्या होगा, एक शॉर्ट की TTL और एक होता है हमारा ECL और शॉर्ट की TTL इस कैटेगरीज में आते हैं। तो ये समझ आया, बाईपोलर लॉजिक फैमिली समझ आई बेटा, ठीक है बेटा। तो इसमें हम लोग जनरली ECL क्या होगा मैम? हाँ बेटा, ECL क्या होगा? ECL नॉन सैचुरेटेड में एमिटर कलेक्टर लॉजिक, ठीक है। तो ये अभी हम आपको बताएंगे 1 बाय 1, हम आपको बताएंगे जो जो आपके सिलेबस में है। ये तो हमने सारे बताए कि जो इनके कैटेगरीज में आते हैं, ठीक है। तो अभी हम 1 बाय 1 दोनों को डिस्क्राइब भी करेंगे, ठीक है। इतना समझ आ गया ना यहाँ तक? तो इसमें बाईपोलर में हमारे रेजिस्टेंस, डायोड और ट्रांजिस्टर्स आते हैं, ठीक है। अब यूनिपोलर जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, यूज ओनली 1 टाइप ऑफ कैरियर चार्ज, ठीक है। 1 टाइप ऑफ कैरियर चार्ज मीन्स या तो वो होल्स करेंगे या तो वो क्या करेंगे बेटा, इलेक्ट्रॉन्स करेंगे, ठीक है। तो ये जैसे कि हमारे आपने पढ़ा होगा, फेट्स पढ़े हैं, तो मॉसफेट्स पढ़े होंगे, CMOS, NMOS पढ़ा है कि नहीं? तो इन सारी चीजों में ये चीज आती है, ठीक है बेटा। ठीक, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो प्लीज बता दीजिए। अब आता है हमारा यूनी लॉजिक, जैसे कि हमने बोला कि इसमें सिंगल कैरियर होता है। तो यहाँ पे देखिए यूनी लॉजिक फैमिली में जहाँ पे यूज करते हैं 1 टाइप ऑफ चार्ज कैरियर को, या तो वो होल्स होगा या तो वो हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है।
तो यहाँ पे जो डिवाइसेस आते हैं ये हमारे कौन कौन से डिवाइस आते हैं, एक आता है हमारा PMOS, CMOS, NMOS, ठीक है। जो PMOS होते हैं इसको हम क्या कहते हैं, P चैनल मॉसफेट भी कहते हैं, ठीक है। जो NMOS होता है उसको हम क्या कहते हैं, N चैनल मॉसफेट कहते हैं, क्लियर बेटा। और CMOS क्या होता है, CMOS इसका कॉम्बिनेशन होता है, जो आजकल हम बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं ना बेटा, ये हम CMOS कॉम्बिनेशन ही यूज कर रहे हैं, ठीक है, जो कि कॉम्बिनेशन होता है P और N जंक्शन का, ठीक है बेटा, यहाँ तक ठीक है। और एक और होता है हमारा इसमें, यहाँ पे देखिए ये होता है बाई CMOS लॉजिक फैमिली, जिसको हम MOS कहते हैं, ये यूनिपोलर होता है। तो ये क्या होता है, इसमें इनपुट और आउटपुट ऑपरेशन होता है। इनपुट ऑपरेशन कैसे वर्क करता है, यूनिपोलर की तरह, और आउटपुट जो वो देता है वो हमें बाईपोलर की तरह जो आउटपुट देता है वो देता है, ठीक है। तो ये जो है, ये हमारी जो फैमिलीज हैं ये हमारी किस में आती है, यूनिपोलर फैमिलीज में आती है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, क्लियर है, बताइए। नहीं तो एक बार और देख लीजिए, एक बार और देख लीजिए, फिर स्टार्ट करते हैं आगे। जी मैम, क्लियर है बेटा यहाँ? मैम CMOS ये क्या है, ये थोड़ा सा एक बार रिपीट कर दीजिए प्लीज। CMOS में बेटा क्या होता है, ये एक ऐसा CMOS है कि वो लॉजिक को ऑपरेशन तो CMOS की तरह ही करता है, जो इनपुट जो इसका ऑपरेशन होता है वो CMOS की तरह होता है, बट ये आउटपुट क्या देता है, बाईपोलर देता है। बाईपोलर मैंने आपको बताया था, जहाँ पे हम दोनों कैरियर्स को यूज कर रहे हैं, होल्स को भी और इलेक्ट्रॉन्स को भी। ऐसा कोई डिवाइस होता है उसको हम CMOS लॉजिक फैमिली कहते हैं, ठीक है। तो इसमें मैम इनपुट कोई एक कैरियर कराएंगे और आउटपुट में हाँ, इनपुट हम क्या कर रहे हैं, इनपुट हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे PN देखिए आप, CMOS क्या होता है, CMOS आपका P और N दोनों चैनल का कॉम्बिनेशन होता है कि नहीं होता है। पर जब हम CMOS की तरह इसको यूज कर रहे थे होते हैं, या तो हम उसको उसमें होल्स को लेते हैं या तो हम उसको इलेक्ट्रॉन्स को लेते हैं। बाई CMOS में हम ये कर रहे हैं कि इनपुट तो हम क्या कर रहे हैं, दोनों का कॉम्बिनेशन दे रहे हैं, ठीक है, बट जो आउटपुट में हम जो कैरियर ले रहे हैं, चार्ज कैरियर ले रहे हैं, वो दोनों ले रहे हैं, हम होल्स भी ले रहे हैं और इलेक्ट्रॉन्स भी ले रहे हैं, ठीक है। मैम इसमें एक ही मैम, ये CMOS में क्या P टाइप का एक लेंगे या N टाइप का लेंगे या दोनों लेंगे, क्या करेंगे? हाँ, वही आंसर दे रही हूँ आपको। देखिए जो PMOS होता है सिर्फ P चैनल पे वर्क करता है, जो NMOS होता है वो N चैनल में वर्क करता है, पर जो CMOS होता है ना, ये दोनों चैनल पे वर्क करता है। तो P और N आपको पता ही होगा, एक चार्ज कैरियर जो P होता है वो होल्स की तरह वर्क करता है, और जो N होता है वो इलेक्ट्रॉन्स की तरह वर्क करता है। तो इसका जो कॉम्बिनेशन होता है ना बेटा, इसको हम CMOS कह रहे हैं, ठीक है। तो अब जब हम इसको कॉम्बिनेशन बाई CMOS पे लगाएंगे तो लॉजिक जो हम ऑपरेशन कर रहे हैं वो तो CMOS की तरह ही कर रहे हैं, तो CMOS की तरह ऑपरेशन कर रहे हैं, बट यहाँ पे क्या है, हमारे पास में दोनों चैनल है, एक P चैनल भी है और एक N चैनल भी है, जो कि होल्स और इलेक्ट्रॉन्स दोनों को शो कर रहे हैं। इसीलिए ये जो आउटपुट दे रहा है ये बाईपोलर दे रहा है। मतलब जैसे कि अगर हम यूनिपोलर की बात कर रहे हैं तो ओनली वन टाइप ऑफ कैरियर वी आर taking, but in bipolar we are taking both holes and electrons, or we can say the two charge carrier we are taking at one time, ठीक है, जो कि हमारा होल या इलेक्ट्रॉन है। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जी मैम। CMOS में हम PN चैनल दोनों ले रहे हैं, तो जब अगर बाई CMOS की बात करें तो वो बाईपोलर की तरह इसलिए वर्क कर रहा है क्योंकि उसके पास में इलेक्ट्रॉन्स भी है और होल्स भी है, तो वो आउटपुट में दोनों चीज दे सकता है ना। मैम स्क्रीन शॉट नहीं हो रहा है। हाँ, स्क्रीन में नहीं शो कर रही है, ठीक है, क्लियर बेटा? जी मैम। आप देख लीजिए इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो कैरेक्टरिस्टिक्स में पहली कैरेक्टरिस्टिक हमारी होती है स्पीड। इसको पढ़िए, आपको कुछ समझ आ रहा है स्पीड किसको किस स्पीड कह रहा है? डिटरमाइंड बाय द टाइम बिटवीन the implementation of input or the change in output। ठीक है, स्पीड कैसे हम डिटरमाइन कर रहे हैं किसी भी लॉजिक फैमिली की? डिटरमाइन कैसे कर रहे हैं? जो टाइम हमें इम्प्लीमेंट करने में किसी इनपुट को लगा और उस इनपुट से चेंज आया आउटपुट में, ठीक है, तो वो क्या बता रहा है? वो स्पीड को बता रहा है। हाँ बेटा मैम इसमें बोलो। एक मिनट मैम, स्क्रीन शो करिए मैम, हाँ बेटा बोलो। स्क्रीन शो करिए मैम। हाँ, इसमें नंबर 1 पे लिखा हुआ है स्पीड डिटरमाइंड बाय द टाइम बिटवीन द एप्लीकेशन ऑफ इनपुट एंड चेंज इन आउटपुट। एप्लीकेशन लिखा हुआ है मैम। हाँ तो एप्लीकेशन ही बेटा, एप्लीकेशन ऑफ इनपुट मतलब हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं ना इनपुट, और जैसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं इनपुट तो हमें आउटपुट में क्या हो रहा है? चेंज आ रहा है। वो जो चेंज आ रहा है उसको हम क्या कह रहे हैं? उसको हम स्पीड कह रहे हैं। हम इस तरीके से स्पीड को डिटरमाइन करते हैं किसी भी लॉजिक फैमिली। ठीक है, मैं पढ़ के नहीं बता रही हूँ, मैं आपको चीज बता रही हूँ कि किसको हम स्पीड कह रहे हैं। ठीक है, वो तो मुझे भी पता है, एप्लीकेशन लिखा हुआ है। ठीक है, ठीक है बेटा। जी मैम, जी मैम। ठीक है मुकेश, ओके मैम। ठीक है, तो समझ आया कि हम जो इनपुट दे रहे हैं टाइम बिटवीन, जो हम एप्लीकेशन ऑफ इनपुट लगा रहे हैं और जो चेंज आ रहा है किसमें? आउटपुट में, उसको हम क्या कह रहे हैं? उसको हम स्पीड है। ऐसे हम स्पीड को डिटरमाइन करते हैं। अब दो चीज और होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक होता है हमारा फैन आउट और एक होता है हमारा फैन इन। फैन आउट क्या होता है? द नंबर ऑफ लोड्स दैट द इन आउटपुट ऑफ द गेट कैन बी ड्राइव। हम कितना लोड, नंबर ऑफ लोड लगा रहे हैं आउटपुट पे कि वो जो उसका जो गेट है, गेट मतलब जो आउटपुट दे रहा है, वो ड्राइव कर रहा है, मतलब वो चल रहा है। ठीक है, तो उसको हम क्या कह रहे हैं? उसको हम फैन आउट कह रहे हैं। समझ आया? ये जो मैंने लिखा है ना, ये बहुत इजी लैंग्वेज में लिखा है आपको समझाने के लिए। ठीक है, कि वो बिल्कुल हिट करे कि इसका मतलब होता क्या है। ठीक है, बुक्स में आप पढ़ेंगे तो बुक्स में बहुत घुमा घुमा के दिए रखा है। ठीक है, क्लियर बेटा? फैन आउट समझ गया? फैन आउट वो होता है नंबर ऑफ लोड्स दैट द आउटपुट गेट कैन बी ड्राइव, जिससे कि जो आउटपुट गेट है वो ड्राइव हो, कितना उसमें नंबर ऑफ लोड्स लगा है, उसको हम क्या कहते हैं? फैन आउट कहते हैं। अब फैन इन क्या होता है? फैन इन होता है द मैक्सिमम नंबर ऑफ इनपुट दैट कैन बी अप्लाइड टू अ लॉजिक गेट। कितने मैक्सिमम ऑफ नंबर इनपुट हम उसमें दे रहे हैं किसी भी गेट लॉजिक को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, जैसे कि अभी आपने बूलियन और अलजेब्रा पढ़ा था मुनीश, मैंने बताया था ना, तो जब हम इनपुट कितने देते हैं? 2 भी दे सकते हैं, 3 भी दे सकते हैं, 4 भी दे सकते हैं। देते हैं कि नहीं देते? यस मैम। देते हैं कि नहीं? तो फैन इन क्या होता है? द मैक्सिमम नंबर ऑफ इनपुट दैट कैन बी अप्लाइड टू अ लॉजिक गेट। कितने इनपुट हम लॉजिक गेट पे अप्लाई कर रहे हैं। क्लियर? क्लियर, उसको फैन इन कहते हैं। फैन आउट क्या होता है? नंबर ऑफ लोड्स, मतलब कितना नंबर ऑफ लोड आ रहा है उसकी आउटपुट गेट ड्राइव पर, उसको हम फैन आउट कहते हैं। फैन इन कहते हैं कितने मैक्सिमम ऑफ इनपुट हमने अप्लाई किए हैं कोई भी लॉजिक गेट परफॉर्म करने के। ठीक है, अब हमारा पावर डिसिपेशन। पावर डिसिपेशन क्या होता है? पावर कंज्यूम पर गेट। ठीक है, कितनी पावर कंज्यूम हो रही है पर गेट पे। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? पावर डिसिपेशन कहते हैं। क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है? अब आते हैं प्रोपोगेशन डिले। प्रोपोगेशन डिले क्या होता है? द एवरेज डिले टाइम फॉर दैट द सिग्नल टू प्रोपोगेट इनपुट टू आउटपुट। वो एवरेज डिले टाइम
जो कि किसी भी सिग्नल को प्रोपोगेट करने के लिए लगता है एक इनपुट से आउटपुट जाने के लिए, उसको हम क्या कहते हैं, प्रोपोगेट डिले डिले। ठीक है, मतलब जैसे मान लीजिए आपने 5 वोल्ट का इनपुट दिया, ठीक है, 5 वोल्ट का आपने इनपुट दिया, अब वो क्या करेगा, इनपुट आउटपुट के पास में जाएगा, आउटपुट के पास में जाएगा। तो जैसे ही वो आउटपुट के पास में जाता है तो वो क्या है, कुछ टाइम डिले करता है। जो टाइम डिले होता है इसी को प्रोपगेशन डिले कहते हैं ना। ठीक है, द एवरेज डिले टाइम फॉर द सिग्नल टू प्रोपोगेट इनपुट टू आउटपुट, दैट इज नोन एज प्रोपोगेशन डिले। क्लियर, क्लियर बेटा यहाँ तक? जी मैम। अब आते हैं, हमारा जी मैम। आता है नॉइज मार्जिन। ठीक है, ये क्या होता है, इट इज द लिमिट ऑफ नॉइज वोल्टेज दैट कैन बी प्रेजेंट विदाउट डिस्टर्बिंग द प्रॉपर ऑपरेशन ऑफ सर्किट। इसका मतलब ये है, नॉइज मार्जिन मतलब आप मान लो कि हमारा कोई भी सर्किट है वो क्या, वो 100% एक्यूरेसी के साथ में, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, 100% एक्यूरेसी के साथ में नहीं है, कुछ उसमें क्या मान लेते हैं, कुछ हम उसमें लॉजिक मार्जिन, कुछ लॉजिक मार्जिन क्या हुआ मुकेश, जी मैम। क्या हुआ? मैम स्क्रीन शो नहीं कर रही है। आज शो कर रही है, आप जी मैम। आप ना म्यूट कर लीजिए बेटा। ओके मैम। ठीक है, तो नॉइज मार्जिन क्या है, ये वो है, मार्जिन है, वो वोल्टेज है जो कि नॉइज हमारे किसी भी वोल्टेज में प्रेजेंट होती है, पर वो क्या करती है, वो डिस्टर्ब नहीं करती है इसको, जो हमारा ऑपरेटेड सर्किट चल रहा होता है, प्रॉपर ऑपरेशन ऑफ सर्किट। मतलब वो जो होगी वो हमारी नॉइज मार्जिन होगी। अगर इससे ज़्यादा हमारी, मतलब ये एक थ्रेशोल्ड समझ लीजिए, अगर इससे ज़्यादा हमारी नॉइज होगी तो वो क्या करेगी, जो हम ऑपरेशन कर रहे हैं उसको वो डिस्टर्ब करेगी। ठीक है, अब हमारा मेरिट, ये फिगर ऑफ मेरिट क्या होता है, फिगर ऑफ मेरिट क्या होता है, द प्रोडक्ट ऑफ प्रोपोगेशन डिले एंड द पावर डिसिपेशन। जैसा कि मैंने आपको पावर डिसिपेशन बताया था, पावर कंज्यूम पर गेट, ठीक है, पावर डिसिपेशन इनटू प्रोपोगेशन डिले, ये क्या होता है हमारा, ये हमारा होता है फिगर ऑफ मेरिट। क्या होता है, फिगर ऑफ मेरिट, क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ प्रोपोगेशन डिले इनटू पावर डिसिपेशन। ठीक है, अब आ जाते हैं लॉजिक स्विंग। लॉजिक स्विंग क्या होता है, लॉजिक स्विंग होता है, जैसे देखिए आप जब क्या कर रहे हैं, आप एक वोल्टेज दे रहे हैं, जैसे 5 वोल्ट आपने दिया, तो उसका जो आउटपुट आया, उसका जो वोल्ट आया हमारे पास में 4.9 आ गया मान लीजिए, और फिर से आपने 5 वोल्ट दिया, अब हमारे पास में जो वोल्टेज आ रहा है वो 4.4 आ रहा है। मतलब आउटपुट में भी हमारे पास में 2 वोल्टेज आ रहे हैं, एक हमारा हाई और एक लो। तो यहाँ पे क्या है, लॉजिक स्विंग को क्या कहते हैं हम, डिफरेंस बिटवीन टू आउटपुट वोल्टेज। ठीक है, क्लियर, एक हाई और एक लो, हाई माइनस लो, उसको हम लॉजिक स्विंग कहते हैं। नहीं समझ आया, नहीं समझ आया वैसे? नहीं मैम, समझ में नहीं आया, कैसे आ गया? हाँ, लॉजिक स्विंग बेटा वो होता है, जैसे मान लीजिए हमने इनपुट दिया 5 वोल्ट, हमने इनपुट दिया, हमारे पास में आउटपुट एक बार तो हमारा आया 4.9 और एक बार हमारा आउटपुट आया 4.4। तो हमारा जो आउटपुट, हाई आउटपुट कितना है 4.9, लो आउटपुट कितना है हमारा 4.4। ठीक है, तो क्या हो गया, लॉजिक स्विंग क्या हो गया, अगर हम पूछे किसी सर्किट का लॉजिक स्विंग क्या है, तो हमारा क्या है, डिफरेंस बिटवीन द टू आउटपुट लॉजिक, जो कि है हमारा OH माइनस VOS से रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, क्लियर बेटा, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है? अब हमारी नॉइज इम्यूनिटी क्या होता है, ये क्या होता है, मैक्सिमम नॉइज दैट द सर्किट कैन बी स्टैंड
विदाउट चेंजिंग द आउटपुट, वो मैक्सिमम नॉइज ऑफ सर्किट जो कि स्टैंड होती है विदाउट चेंजिंग द, हमारा क्या है, नॉइज हमारे सर्किट में प्रेजेंट रहेगी, बट वो क्या करेगी, वो जो नॉइज है वो हमारे आउटपुट को डिस्टर्ब नहीं कर रही है, आउटपुट हमारा जो चेंज नहीं हो रहा है वो सेम है, तो ऐसे को हम क्या कहते हैं, नॉइज इम्यूनिटी। ठीक है, क्लियर बेटा, क्लियर, यहाँ तक क्लियर है? यस मैम क्लियर है। क्योंकि बेटा ये सारी जो टर्मोलॉजीज हैं, ये जो सारी टर्मोलॉजीज हैं, ये आपके अभी जो मैं आपको स्ट्रक्चर्स सारे बताऊंगी उसमें सब ये टर्मोलॉजीज यूज हुए हैं, इसीलिए मैं ये बार बार इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को पहले आपको इंट्रोड्यूस कर रही हूँ। ठीक है, अब ये लास्ट होता है हमारा ब्रेथ। अब ये ब्रेथ क्या होता है, द नंबर ऑफ various function available in a logic family, number of various function। अब ये various function को क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, various function हमारे क्या हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमने कोई नॉर गेट यूज किया है, ठीक है, तो नॉर गेट में हमारा एक तो नॉर गेट आ ही रहा है, साथ में एक नॉट गेट भी आ रहा है और एक और गेट भी आ रहा है, तो क्या हो गया, नंबर ऑफ वेरियस फंक्शन हमारे कितने हो गए, 3 हो गए। ये नॉर के लिए भी वर्क कर रहा है, नॉट के लिए भी वर्क कर रहा है और के लिए भी वर्क कर रहा है, तो इसको क्या कहते हैं, द नंबर ऑफ वेरियस फंक्शन अवेलेबल इन अ लॉजिक फैमिली, तो उसको हम क्या कहते हैं, ब्रेथ कहते हैं। ठीक है, क्लियर, यहाँ तक क्लियर है? जी मैम। ठीक है, एक ही साथ हमें 3 लॉजिक क्या फंक्शंस मिल रहे हैं, और की तरह भी वर्क कर रहा है, नॉर की तरह भी वर्क कर रहा है, और की तरह भी वर्क किया, और नॉट की तरह भी वर्क कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे कोई स्ट्रक्चर होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं जो वेरियस फंक्शंस होते हैं, तो नंबर ऑफ वेरियस फंक्शन अवेलेबल इन अ लॉजिक फैमिली, उसको हम ब्रेथ कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? मुनीश? यस मैम क्लियर है। ओके, यस मैम, जी मैम क्लियर है। आप लोग अपनी अटेंडेंस चैट बॉक्स में दे दीजिए, आप लोग अपनी अटेंडेंस चैट बॉक्स में दे दीजिए। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम जो आपको हमने बाईपोलर और यूनिपोलर बताए हैं, तो बाईपोलर्स के जो हैं, जैसे RTL हो गया, आपका TTL हो गया, इसको हम डिस्कस करेंगे। क्लियर? ठीक है, ओके मैम। ठीक है बेटा, ठीक है। चैट बॉक्स में अटेंडेंस दे दीजिए आप लोग। ये चैट बॉक्स में अटेंडेंस नहीं आ रहा है मैम, ये चैट तो चैट बॉक्स नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है हमारे से। मोबाइल से कर रहे हो ना? हाँ जी मैम। तो मोबाइल पे ऑप्शन आता है चैट बॉक्स का। आता है, मगर मैम आपकी तरफ से ऑफ होगा। कोई बात नहीं मैम, नहीं। यहाँ पे रिकॉर्डिंग नहीं, लेक्चर ये रिकॉर्डिंग पे है ना मैम, हम लोग हैं वहाँ पे। तो हाँ, इसमें आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। जी मैम, कोई उसमें ऐसा तो नहीं है, हम लोग रिकॉर्डिंग में हैं। हाँ ठीक है, ठीक है बेटा, ओके मैम। ओके बेटा, ठीक है, थैंक यू क्लास। ओके मैम, थैंक यू।